एक दिन एक बिल्ली कहीं जा रही थी। तभी अचानक से बड़ा सा विशाल भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। कुत्ते को देखकर बिल्ली डर गई। बिल्ली को लगा कि कुत्ता उसे खा जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए बिल्ली भागी, लेकिन कुत्ता बहुत फुर्तीला था। उसने झट उसे दबोच लिया। अब बिल्ली गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। उसने कुत्ते से कहा, अरे कुत्ते भाई, अब मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो कल से तुम्हारे भोजन की, तुम्हारे खाने की सारी जिम्मेदारी मेरी। अब तुम्हें खाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए रोज खाना ढूंढकर मैं लाऊंगी, और जो तुम थोड़ा बहुत छोड़ दोगे, जो तुम्हारा बच्चा कुचा खाना होगा, उससे मैं अपना पेट भर लूंगी। बिल्ली की बात सुनकर कुत्ते को बहुत अच्छा लगा। कुत्ते को बिना मेहनत के भोजन मिल रहा था। उसने बिल्ली से कहा, ठीक है, मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन तू भी मुझसे प्रॉमिस कर कि तू मुझे धोखा नहीं देगी। बिल्ली ने कहा, अरे कुत्ते भाई, आप कैसी बात करते हो? मैं आपको धोखा क्यों ही दूंगी? कुत्ते ने कहा, ठीक है। अब उस दिन के बाद से बिल्ली रोज कुत्ते के लिए खाना ला दी है। अब कुत्ते को भोजन की तलाश के लिए इधर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता, लेटा रहता, और जब बिल्ली उसके लिए खाना लाती तो वो आराम से उसे मजे ले लेके खाता। वो दिन भर बिल्ली का इंतजार करता। बिल्ली भी रोज की तरह उसके लिए खाना लाती। इसी तरह एक महीना बीत गया। कुत्ता इस महीने कहीं नहीं गया। वो पूरे दिन लेटा रहता और खाता रहता। खाते रहने की वजह से वो मोटा हो गया था। अब पहले की तरह कुत्ता फुर्तीला नहीं था। एक दिन कुत्ता रोज की तरह बिल्ली के आने का इंतजार कर रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन बिल्ली देखी वो आ ही नहीं रही थी। जब कुत्ते को इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, तो वो बिल्ली को खोजने के लिए बाहर निकला। तब उसने क्या देखा कि दो बिल्ली चूहे को मजे ले लेकर खा रही है। बिल्ली को यूं खाना खाती है। कुत्ते को बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाया, अरे धोखेबाज बिल्ली, तूने अपना वादा क्यों तोड़ा? बिल्ली खाना क्यों नहीं लेके आई? कुत्ते ने बिल्ली पर झपटा मारा, लेकिन बिल्ली भी पहले से चौकस थी। वो अपनी जान बचाने के लिए भागी। कुत्ता भी उसके पीछे भागा, लेकिन बिल्ली पहले से ज्यादा फुर्तीली थी। अब कुत्ता बहुत मोटा और भारी हो गया था। वो थक गया, बैठ गया, और बिल्ली अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। किसी समय किसी जंगल में एक भालू रहता था। भालू की गुफा थोड़ी ऊंचाई पर थी, जिसकी वजह से जब बारिश होती तो बारिश का पानी गुफा में नहीं आता। भालू की गुफा में सीधी सूरज की रोशनी आती। आसपास हरी हरी घास थी, सुंदर सुंदर पेड़ थे जिसपे प्यारे प्यारे फूल खिले थे। सच में भालू की गुफा बहुत सुंदर थी। जंगल के सारे जानवर उसकी गुफा की बहुत तारीफ करते। एक बार किसी काम से भालू को दूसरे जंगल जाना पड़ा और वो वहीं रहने लगा। अब भालू की गुफा खाली थी। एक दिन राजा शेरनी से बोले, हमारी गुफा बहुत अच्छी है, लेकिन बारिश के दिनों में इसमें बारिश का पानी आ जाता है। चलो अब हम भालू की गुफा में रहते हैं। उधर चीता भी सोच रहा था कि भालू की गुफा खाली पड़ी है और आसपास कितनी सुंदरता भी है। चलो अब कुछ दिन मैं भालू की गुफा में रहता हूँ। मनी मन गीदड़ भी भालू की गुफा में रहने का प्लान बना रहा था। उसने सोचा कि भालू की गुफा में कितनी अच्छी धूप आती है, मेरी गुफा में तो धूप ही नहीं आती। अब तो मैं भालू की गुफा में रहूंगा। उसी जंगल में एक सियार भी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसने सारे जानवरों की बात सुन ली। वो अपनी पत्नी से बोला, अरे ये सब यहाँ क्यों रहना चाहते हैं? इन सब के पास तो पहले से ही घर है, लेकिन हमारे पास तो घर नहीं है ना, तो इसलिए इस गुफा पर हमारा हक है। इस पर सियारनी बोली, अरे इनसे हम नहीं उलझ सकते, ये सब कितने ताकतवर हैं। तभी सियार के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। उसने अपनी पत्नी के कान में कुछ कहा और दोनों जाकर भालू की गुफा की सफाई करने लगे। जब दोनों गुफा की सफाई कर रहे थे, तभी वहाँ पर गीदड़ अपने पूरे परिवार के साथ आ गया और सियार को देखकर उसे डांटते हुए बोला, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से।
अब इस गुफा में हम रहेंगे। गीदड़ की बात सुनकर सियार डरते हुए बोला, अरे गीदड़ भाई, हमें माफ कर दो। अभी यहाँ पर चीता जी आए थे और हमसे बोला कि इस गुफा की फटाफट सफाई कर दो, क्योंकि इस गुफा में अब चीता जी रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने हमें आदेश भी दिया कि अगर कोई और जानवर आए तो हम उसका नाम चीता जी को बताएं। सियार की बात सुनकर गीदड़ डर गया और उल्टे पांव अपने पूरे परिवार के साथ वहां से भाग गया। अब थोड़ी देर में वहां पर चीता आया। चीता ने जब वहां पर सियार और उसकी पत्नी को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। चीते ने गुस्से से गुर्रा कर कहा, अरे सियार, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये घर अब मेरा है। चीते की बात सुनकर सियार ने फिर डरने की एक्टिंग की और कहने लगा, हाँ हाँ चीते भाई, जैसे आपकी इच्छा। हम तो बस इसकी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर शेर महाराज आए थे। उन्होंने कहा है कि इस गुफा पर अब उनका हक है। सियार की बात सुनकर चीता डर गया और वहां से भाग गया। अब थोड़ी देर बाद राजा शेर सिंह अपनी शेरनी के साथ वहां पहुंचे। जब सियार ने और उसकी पत्नी ने राजा शेर सिंह को आते हुए देखा तो दोनों आपस में बात करने लगे। सियार ने सियार से बोली, अरे इस गुफा में शेर सिंह का हक है, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। इस पर सियार बोला, अरे अरे, तो कैसी बात करती है? वो जंगल के राजा हैं, क्या वो किसी और की गुफा में रहेंगे? वो तो सबको घर देते हैं, किसी और के घर में नहीं रहते। तो वो भी ना कितनी बुद्धू है। जब राजा शेर सिंह ने दोनों की बात सुनी तो उन्हें अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी हुई। वो शेरनी के साथ वापस अपनी गुफा में आ गए। अब भालू की गुफा खाली थी, उसमें सियार और सियानी आराम से रह सकते थे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बिल्ली और एक चूहा रहते थे। चूहा बिल्ली से बहुत डरता था। उसे हमेशा डर रहता कि कहीं से भी बिल्ली आएगी, उसे दबोच लेगी, उसे खा जाएगी। एक दिन चूहा ऐसे ही खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक उसके दिमाग में आया कि अगर वो बिल्ली से दोस्ती कर ले तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। चूहे ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। बिल्ली उस समय आराम कर रही थी। चूहा बिल्ली के पास गया और बोला, अरे बिल्ली बहन, हम दोनों क्यों लड़ते रहते हैं? क्यों ना हम दोस्त बन जाएं, फिर हम भी मिलजुल कर रहेंगे। चूहे की बात सुनकर बिल्ली हंसी। उसने कहा, अरे अगर मैं तुझे नहीं खाऊंगी तो मैं खाऊंगी क्या? बिल्ली की बात सुनकर चूहा बोला, अरे मौसी, परेशान क्यों होती हो? जब हम दोनों मिलके रहेंगे तो साथ ही खाना ढूंढेंगे। और तुम्हें तो पता है कि मेरी नाक कितनी तेज है, मैं रोज तुम्हारे लिए खाना ढूंढ के लाऊंगा। बिल्ली ने कहा, ठीक है, वैसे तो कभी चूहे बिल्ली की दोस्ती होती नहीं, लेकिन तू कह रहा है तो ठीक है, आज से अब हम दोस्त। उसके बाद दोनों ने वादा किया कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे। अब रोज चूहा बिल्ली के लिए खाना ढूंढता और बिल्ली चूहे की रक्षा करती। दोनों ने मिलकर आपस में बहुत मस्ती की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सब मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर हम मिलजुल कर नहीं रहेंगे, लड़ेंगे, तो बस ऐसे ही लड़ते हुए रह जाएंगे। एक पेड़ के नीचे बहुत सारी चींटियां सुरंग बना के रहती थी। उनकी रानी थी रानी चींटी, जो बड़ी शान से रहती। सारी चींटियां रानी चींटी का बहुत ध्यान रखती। एक दिन रानी चींटी अपनी सुरंग के बाहर घूम रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा सर पे टोपी लगाए खेल रहा है। रानी चींटी ने सारी चींटियों को आवाज दी और कहा कि उन्हें भी ऐसी ही सुंदर सी टोपी चाहिए। सारी चींटियां दर्जी के पास गई, लेकिन दर्जी ने इतनी छोटी टोपी बनाने से मना कर दिया। दर्जी की बात सुनकर रानी चींटी बहुत उदास हो गई। रानी चींटी को उदास देखकर सारी चींटियां भी परेशान थी। वो ऐसे दर्जी की तलाश कर रही थी जो रानी चींटी के लिए टोपी बना सके। रानी चींटी उदास होकर आईने के सामने बैठी रहती और सोचती, काश कोई मेरे लिए सुंदर सी टोपी बना देता। वहीं पास ही दूसरे बिल में एक चूहा रहता था। वो रानी चींटी की बात सुन लेता है।
चूहा रानी चींटी के पास गया और बोला, चींटी बहन, तुम चिंता मत करो, मेरी चूहिया तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। चूहे की बात सुनकर रानी चींटी बहुत खुश हुई। चूहिया ने अपनी पूंछ से रानी चींटी के सर का नाप लिया और एक बहुत सुंदर टोपी बना दी। रानी चींटी अब टोपी को देखकर बड़ी खुश थी। वो टोपी पहन पहन कर इतरा रही थी। रानी चींटी बहुत खुश थी। रानी चींटी ने चूहे से कहा, आप दोनों ने मेरी इच्छा पूरी की। अगर मैं किसी समय आपके काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ समय बाद गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। चूहा, चूहिया और सारी चींटियां पेड़ के ऊपर चढ़ गई। तभी बारिश में नहाता हुआ एक हाथी उस पेड़ के नीचे से गुजरा। हाथी को देखकर चूहा तेज तेज हंसने लगा। चूहे को हंसता देख हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसने तेज से पेड़ को हिलाना शुरू करा। चूहा और चूहिया पेड़ से नीचे गिर गए। दूर से चींटियां ये सब देख रही थी। जैसे ही हाथी ने अपने पैरों से चूहे को कुचलने की कोशिश की, सारी चींटियां हाथी के सूंड में घुस गई और इधर उधर काटने लगी। हाथी सब कुछ भूलकर इधर उधर हिलने लगा। इसी बीच चूहा और चूहिया वहां से भाग गए।